हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। इसके पहले के जो हमारे 2 एपिसोड थे, जो कि हमने शेयर मार्केट से लेकर के बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, उनकी बहुत अच्छी एक सक्सेस मिली और बड़ा ओवरवेलमिंग जैसे बोलना चाहिए रिस्पांस मिला। कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन भी आए, कुछ लोगों ने मेरे से कांटेक्ट भी किया, करने के बाद में उन्होंने कुछ सलाह भी ली। तो आज हम जो अपने तीसरे नंबर के एपिसोड में बात करने वाले हैं कि आपके अगर पंचम हाउस में कोई ऐसी राशि बैठी हो जो कि कार्डिनल राशि है, जिसको कि हम चर राशि बोलते हैं, और उसके बाकी जो आपके हाउसेस हैं, सेकंड हाउस अच्छी पोजीशन के अंदर है, 11th हाउस अच्छी पोजीशन में है, और पंचमेश का अच्छा कुछ योग और संयोग बन रहा है, प्लस वहाँ पे कार्डिनल राशि अगर बैठी हुई है, तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ये हर इंडिविजुअल कुंडली के अलग अलग तरीके से हमको विश्लेषण करना पड़ेंगे। उसी हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आपके सेकंड हाउस का जो संबंध है वो पंचमेश के साथ में बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, धनेश का और पंचमेश का रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, 11th हाउस जिसको कि हम अचीवमेंट्स को लेकर के बोलते हैं, जो कि लाभेश होता है, अगर उसका संबंध बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है, और अगर आपका पंचम हाउस के अंदर कोई फिक्स्ड स्थिर राशि अगर बैठी हुई है, तो फिर वहाँ पे आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। इसी के हिसाब से हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन सा ग्रह है जो कि पंचम स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, या कौन से ग्रह की दृष्टि आपके पंचम स्थान के ऊपर पड़ रही, जिससे कि आपको फायदा हो सकता है। तो वो फायदा तब होगा जब उसकी, उस ग्रह की महादशा आ रही है, अंतरदशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो उस सिचुएशन में अगर वो अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आपको लाभ पहुंचाने की स्थिति के अंदर होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप के पंचम में अगर होता है शनि से, शनि का संबंध अगर आपके पंचम स्थान से बन रहा है, तो फिर आपको जैसे कि पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आयरन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या चमड़े से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, या कोई ऐसी चीज़ जो कि खनन से रिलेटेड, अगर उस तरीके की चीज़ों के अंदर अगर आप कहीं ना कहीं अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, या अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम किसी भी कुंडली का एक अलग तरीके से विश्लेषण करने के बाद में ये बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के फील्ड के अंदर कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल होगा, जहाँ से कि आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप इस तरीके का अगर एवेल्यूशन करते हैं तो मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। इसके पुराने जो मेरे एपिसोड रहे हैं, जिसके अंदर कि हमने शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों की बात की थी, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो जो हमारा एक फेसबुक के ऊपर पेज, बिजनेस पेज है, जिसको कि हम ज्योतिष लॉजी के नाम से है, आप मनीष मिश्रा टाइप करिए, ज्योतिष लॉजी पर टाइप करिए, तो आप उसके ऊपर जा कर के देख सकते हैं। और यूट्यूब के अंदर भी हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं जिसको लेकर के हमने बात की, आप ज्योतिष लॉजी अगर टाइप करेंगे तो आप उन सारे एपिसोड्स को देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों को लेकर के इंसाइट भी मिलेंगी और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप देखते रहिए। और अगले जो हमारा एपिसोड है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि आपकी कुंडली के अंदर महाधनी बनने के योग है कि नहीं है, कौन कौन से ऐसे योग और युतिज होती है जो कि आदमी को फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और कौन से ग्रह जिनकी दशा महादशा के अंदर आपको किस तरीके के स्टोन का पहनना चाहिए, या फिर आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके पास में जो एक सोर्स ऑफ इनकम है बहुत अच्छी बनी रहे। तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।